हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, insert symbol is a subset of, is not a subset of in the blank space। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 2 3 4 इस सेट में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और इस सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। आपने देखना है कि this set is a subset of this set or not। अगर तो सबसेट है तो आपने सिंबल डालना है is a subset of। अगर सबसेट नहीं है, अगर ये सेट इस सेट का सिंबल इस सेट का सबसेट नहीं है तो आपने सिंबल डालना है, इंसर्ट करना है is not a subset। इस तरह आपको मेंशन करना है। तो चेक कीजिए, सबसेट की आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए। सबसेट क्या होता है? when all the elements of this set contain in this set, it means this set is a subset of this set। ठीक है, तो आप चेक करेंगे all element, does all element contain in this set? Yes, 2 3 4 2 3 4 all the elements of this set contain in this, therefore this is subset of, this is subset of this set। ये सिंबल रहेगा यहाँ पे। और अब आपने दूसरा देखना है कि ऑल द एलिमेंट्स ए बी सी, ए नहीं है यहाँ, बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स मस्ट कंटेन इन दिस सेट, देन ओनली दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस। यहाँ पर तो दो ही एलिमेंट है, इसलिए दिस सेट इज not a subset of this। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे x such that x is a class +1 students of your school। ये जो सेट है किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया हुआ है? ये केवल वही स्टूडेंट्स हैं +1 क्लास के। हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि जब हम सेट पढ़ने लगे थे तो मैंने कहा था कि आपकी क्लास जो अपने आप में क्या है? एक सबसेट है। अगर पूरे स्कूल को एक सेट कंसीडर कर लिया जाए तो आपका जो क्लास है वो क्या है? फिर सबसेट है। उसी प्रकार यहाँ पर वही एग्जांपल है कि क्लास +1 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, और यहाँ पर x इज स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आप समझ रहे होंगे, इसमें पूरे के पूरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और सभी की सभी क्लासेस आ रही हैं। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी की सभी क्लासेस आ रही हैं स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल में। यहाँ पर पूरा स्कूल इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ पर केवल आपकी क्लास इन्वॉल्व है। इट मींस दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। यस, दिस इज अ, क्या सिंबल इंसर्ट करेंगे? सबसेट। दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट देखेंगे x is circle in a plane और x is a circle in a same plane of radius 1। This is not a subset because all actually circle in a plane, तो circle in a plane की बात कर रहे हैं तो इसमें all radius के circles आते हैं। all radius, चाहे radius 1 यूनिट हो, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जितने मर्जी यूनिट का रेडियस हो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जबकि इसमें कौन सा रेडियस है? केवल एक ही रेडियस का सर्कल है इसमें। कौन सा? ऑफ रेडियस 1 यूनिट सर्कल। तो दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस, बल्कि उल्टा है यहाँ पे, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर ऑल सर्कल इन्वॉल्व है, ऑल सर्कल्स इन अ प्लेन, जबकि इसमें एक ही सर्कल इन्वॉल्व है। दिस इज अ सबसेट। बट हमने तो इंसर्ट, क्या सिंबल इंसर्ट करना है? दिस इज नॉट ए subset। This set is not a subset of this set because all the elements of this set does not contain in this set।
ठीक है. Next, x such that x is a triangle in a plane. x क्या है? Triangle in a plane. And what is this? x such that x is a rectangle in a plane. तो rectangle के अंदर triangles नहीं हो सकती, क्योंकि triangles बहुत सारे किस्म की होती हैं. एक आपका जानते हैं कि भुजाओं के आधार पर इनकी कैटेगराइजेशन होती है और एक साइड के आधार पर होती है इनकी कैटेगराइजेशन. जबकि ये क्या है? x is a triangle in a plane. तो this is also not a subset of this. Triangle जो इसका पार्ट नहीं. This is not a subset. Next, x such that x is equilateral triangle in a plane. Next, x such that x is a triangle in the same plane. तो ट्रायंगल में जो है बहुत सारे ट्रायंगल्स आ जाती हैं, सभी की सभी भुजाओं के आधार पर और एंगल के आधार पर सभी की सभी ट्रायंगल्स हैं. जबकि ये कौन सी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल मतलब ये भुजाओं के आधार पर जो है इसका कैटेगराइजेशन हुई है. तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये इसके अंदर इंक्लूड है. देयरफॉर दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस. दिस इज अ सबसेट. Next, x is that x is an even natural number and x is an integer. X so that x is even natural number and x is an integer. Integer आपको पता है, इंटीजर में सभी के सभी नंबर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? जहां हम काउंटिंग करते हैं वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर. और इवन जो नेचुरल नंबर है वो तो नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड है. जबकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और उनके नेगेटिव्स भी हैं. इसलिए दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है. यहाँ पे ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए. तो सबसेट आपने देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो आपने देखना है यह सबसेट यहाँ पर बोलता है कि ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है. ये वाला जो सेट है ये इस सेट का सबसेट नहीं है. तो चेक करते हैं क्या ऑल एलिमेंट्स कंटेन इन दिस सेट. ऑल एलिमेंट्स कौन है? ए बी है, बी बी है. all the elements of this set contain in this set. It means this is a subset. क्या होना था यहाँ पे होना था सबसेट होना था. सबसेट नहीं है यहाँ पे, तो does not is not a subset है. तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये क्या है? false. This statement is false. Next, AE is a subset of X is a vowel in English alphabet. Yes, इसमें क्या क्या vowel in English alphabet A E I O U. तो इसमें क्या है? इस सेट में A और E जो है contain है ना. All the elements of this set contain in this set. Therefore, this is a subset. This is a subset of this set. ये क्या है? True. This statement is true. Next, 1 2 3. यहाँ पे 1 3 5. 1 भी है, 3 भी है, लेकिन 2 नहीं है. यहाँ पे क्या होना था? Is not a subset. This is not a subset of this. अगर ऐसा लिखा हुआ है कि this is a subset, तो ये क्या है? False. क्यों है false? क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है. All the elements of this set must contain in this set. तभी केवल this is a subset of this. अगर ऐसा ना हो तो ये स्टेटमेंट false है. Next, A element, this A containing this, yes, this is a subset of this. True. This set is a subset of this because all elements, it has only one element, that is A, and A contained in this set. Therefore, this is a subset of this set. Next, this set belongs to this. No, this is not an element. This is not an element.
दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट हियर। तो ये भी क्या है, रॉन्ग। ये अगर एलिमेंट होता, इसमें से एक एलिमेंट होता, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, बी बिलोंग्स टू दिस सेट, सी बिलोंग्स टू दिस सेट, बट ये क्या है, ये तो एक सबसेट है, ये तो सबसेट है। कितने सबसेट बन सकते हैं इसके, 2 रेज़ टू द पावर जितने इसमें एलिमेंट है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3। कितने सबसेट बनेंगे इसके, 8, 8 सबसेट बनेंगे। इसमें से एक सबसेट ये भी होगा, एक सबसेट ये भी होगा, ए डबल ब्रैकेट के अंदर सबसेट है, लेकिन यहाँ बिलोंग्स टू लिखा है, तो ये क्या है, रॉन्ग, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट, x is even number less than 6, even number less than 6 कौन कौन से आए, 2 4, even number less than 6 2 4, और x says that x is natural number divides 36, natural number divides 36, तो उनमें कौन कौन से आए, 1 2, 2 भी डिवाइड होता है, 3 बार 3 36 हो गया, और 4 9 36, 6 नहीं होता, 8 6 भी होता है, 6 के 36, और 8 नहीं होता, 9 भी है, फिर 12 3 36, फिर 18 2 36, और फिर 36 itself, all are the numbers divides 36, all these all are the number divides 36। तो चेक करते हैं कि इवन नंबर लेस देन 6 जो है, that is 2 and 4 are the subset of this, are the subset of this, check करो, yes, because all the elements of this set contain in this set, therefore this set is a subset of this set, तो ये क्या है, true, ये है true। क्वेश्चन नंबर 3, लेट A, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 जो है, ये फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, बट इन दिस सेट A दिस इज आल्सो एन एलिमेंट हियर एंड 5, तो ये आपके पास गिवन है, और ये डिफरेंट आपके पास इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला है इसमें 3 4 इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट, और आपको इसके लिए बिलोंग्स टू और सबसेट का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिलोंग्स टू और सबसेट। तो ये आपको जब हमने इस 1.3 की जब इंट्रोडक्शन की थी, तो वहां पे भी ये डिस्कस किया था। इसमें वन चीज देखो, सबसेट क्या होता है, एक तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा सा और चीजें जैसे पावर सेट है, वो भी माइंड में आइडिया होना चाहिए कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो सबसेट्स का यानी कि जो सबसेट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एलिमेंट बन जाते हैं, कब, जब उनका हम सेट बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो एलिमेंट मींस, एलिमेंट्स क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं उस सेट को बिलोंग करते हैं। तो ये देखेंगे आप, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट। अगर हम कहें कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, ये पूरा का पूरा एक, इस टाइम ये क्या है, एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। 1 2 3 और 4, कितने एलिमेंट्स है, 4। तो इसमें 5 एलिमेंट नहीं है, 1 2 3 4, इसमें 5 एलिमेंट नहीं है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4। कितने मेंबर्स हैं इस सेट में, 4 ही मेंबर्स हैं। तो इस टाइम ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, और ये पूरा का एलिमेंट है 3 4 विद इन कर्ली ब्रैकेट, इंक्लूडिंग
कर्ली ब्रैकेट्स क्या है, ये एलिमेंट है, और ये 5 भी एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट ए सबसेट, ये सबसेट नहीं है। हाँ ये एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, यानी कि इसके अंदर एक और इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगता है कर्ली ब्रैकेट, तब ये सबसेट बनता है, क्योंकि एलिमेंट के बाहर जो है अगर कर्ली ब्रैकेट लग जाता है तब वो सबसेट बनता है, यहाँ पर ये सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट, तो ये क्या है, फॉल्स, फॉल्स, दिस यस, हियर ये क्या है आपका एलिमेंट है, एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू, ये अपने आप में एलिमेंट है। अब ये क्या बन गया यहाँ पे, अब ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाहर जब कर्ली ब्रैकेट लगता है तब वो क्या बन जाता है, सबसेट बन, तो ये एलिमेंट था, एलिमेंट के बाहर क्या बन गया, कर्ली ब्रैकेट, अब ये क्या है, सबसेट, तो ये क्या है, ट्रू, ठीक है। वन बिलोंग्स टू ए, यस वन कंटेन इन दिस सेट एंड देयरफॉर वन इज एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, वन इज सबसेट ऑफ ए, नो, अगर वन के साथ कर्ली ब्रैकेट होता तो ये सबसेट था, लेकिन यहाँ पर ये सबसेट नहीं है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स, वन इज नॉट अ सबसेट, वन without curly bracket is not a subset, it is an element of set A, therefore this statement is false. Next, 1 2 5, 1 2 5 contain in this set A, and all the elements 1 2 5 contain in this set A, this is a subset, yes, true. Next, 1 2 5 belongs to A, no, this is not an element, 1 2 5 separately are the elements, but within curly bracket these all are not elements, these all are within curly bracket is a subset of A, तो ये भी क्या हो गया, false. Next, 1 2 3, 1 2 3 is not an element, 3 is not an element of this set, but 3 4 including curly brackets is an element of this set A. 1 2 3 do not contain in the set A, this is not a subset, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका false। हमारे इस सेट में 3 एलिमेंट है ही नहीं, ये मान लो, कितने एलिमेंट इसमें, तो 3 4 एलिमेंट्स है, ये फॉल्स। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए को बिलोंग कर रहा है, 5 इज एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, 5 इज नॉट एन एलिमेंट, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू मींस एलिमेंट, उस सेट का एलिमेंट है, दिस इज नॉट एन एलिमेंट, तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, 5 is a subset of A, yes, 5 is empty set, and empty set is subset of all set, तो ये क्या है, true. Next, 5 within curly bracket is a subset of A, no, this is not an element, ये है element within curly bracket, element within curly bracket, so 5 is not an element from this set, so this is not a subset, ये क्या है, false. Question number 4, write down all the subsets of the following sets, इसके subsets, first के subset, 5 is subset of all the sets and this set, और जिसमें एक एलिमेंट होता है उसके सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 raised to the power 1, और जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं उसके कितने सबसेट्स बनते हैं, एक तो 5 सबका सबसेट होता है, दूसरा क्या बनेगा
ए, फिर क्या बनेगा बी, और फिर क्या बनेगा ए बी। इधर बने 1 2 3 4, और कितने बनते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। जितने एलिमेंट्स 2 रेज़ टू पावर जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी पावर उतने सबसेट बनते हैं। और इसके सबसेट 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, okay 2 raised to the power 3 जितने एलिमेंट 2 raised to power जितने एलिमेंट इसके सबसेट्स और इसके सबसेट्स this is subset itself subset 5 is a subset of all the sets. It is a subset itself. ये अपने आप में ही सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर कोई सेट ए है और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए इज एन एम्प्टी सेट, null set, void set, then show that how many elements in its power set. What is power set? Power set is a set of all its subsets. Set of all its subsets. तो हमारे पास जो सेट है वो A है, ठीक है, और A में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट है? एम्प्टी सेट है तो सबका सबसेट होता ही होता है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक। इसके सबसेट कितने बनते हैं? एक ही सबसेट बनते हैं, तो दिस इज पावर सेट। Power set of A have only one element. Has only one element. Question number 6. Write the following as intervals. तो इसको इंटरवल में लिखेंगे x such that x belongs to R. R means real number. -4 is less than x less than equal to 6. तो ये लेस देन ही है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, यानी कि दिस नंबर -4 does not contain in this interval and 6 includes 6 contain, this is in open interval, 6 closed because 6 contain in this interval, 6 contain in this interval. यहाँ पर लेस देन इक्वल टू यानी कि 0 includes and 7 excludes. 0 includes means closed interval and 7 include नहीं है means open interval. 7 क्या हो गया? ओपन इंटरवल। और उसी प्रकार यहां पर -12 लेस देन x लेस देन, ये दोनों लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, यानी कि -12 और -10 के बीच के नंबर्स, लेकिन -12 और -10 जो है इंक्लूड नहीं है, यानी कि -12 और -10 ओपन, और यहां पर 3 भी इंक्लूड 4 भी इंक्लूड, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू भी है, इक्वल टू मींस 3 include in this interval and 4 also include in this interval means closed interval. जहां पे भी लेस देन इक्वल टू आएगा वो क्लोज इंटरवल है, वो वाला इंक्लूड होता है, और यहां पर लेस देन इक्वल टू नहीं है
वहां पर वो वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि वो एक्सक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x such that x क्या है? रियल नंबर्स, और इसमें ओपन है दोनों, यानी कि -3 भी इंक्लूड नहीं है, 0 भी इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि -3 लेस देन x लेस देन 0। इस तरह हम उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया x such that x आर द रियल नंबर्स। कौन कौन से? दोनों क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज मींस 6 और 12 भी इंक्लूड है, यानी कि 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट यहां पर 6 ओपन 12 क्लोज्ड, x सच दैट x रियल नंबर है और 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। ये क्या आ गया? लेस देन। क्यों? क्योंकि ये ओपन है, 6 इंक्लूड नहीं है और 12 क्लोज्ड है, मींस ये इंक्लूड रहेगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू। और x such that x belongs to R -23 closed means -23 contain in this interval. Contain means includes. Includes means less than equal to. X less than 5 do not contain in this interval means open interval. यानी कि यहाँ पे अब इक्वल टू नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे? कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसीडर करोगे? पहला है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और सेट ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल्स। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स है, ये भुजाओं के आधार पर है, ये आपका कोणों के आधार पर है। तो इससे क्या चाहिए आप पे? इन सब में जो बड़ा सेट है वो कंटेन करना है। वो क्या हो सकता है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, set of triangles is the universal set. Is the universal set for these two. Question number 9. Given the sets A 1 2 3, sets A में कौन कौन से एलिमेंट्स? 1 3 5, B 2 4 6 और C 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set ABC? ABC के लिए कौन सा एक universal set कंसिडर किया जा सकता है? इनमें से 1 2 3 4 में से इन तीन सेट्स के लिए अगर universal set कंसिडर करना हो तो कौन सा सेट कंसिडर किया जा सकता है? यूनिवर्सल सेट में इन तीनों के सभी एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, तो वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 है, 6 है, फिर 7 नहीं है, तो ये सभी के सभी आने चाहिए। कहां तक आने चाहिए? तो सभी के सभी एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो। अगर यहां से शुरू करें हम 0 1 2 3, तो ये तो 6 तक ही है, हमारे पास तो 6 के बाद के भी एलिमेंट्स हैं, 5 तो कभी हो नहीं सकता, और यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक या इसमें सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जबकि इसमें जो है इसमें 0 नहीं, इसमें 0 नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो सकता यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में अगर हमने इन तीन सेट के लिए
ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो यूनिवर्सल सेट मस्ट बी द सुपरसेट ऑफ दीज ऑल सेट्स। सुपर सेट होना चाहिए, यानी कि इन सब से वो एक बड़ा सेट होना चाहिए और ऑल द मेंबर्स इन दिस इन दीज सेट्स मस्ट कंटेन इन दैट पर्टिकुलर सेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थर्ड है इसमें सभी के जो ए बी सी के जो एलिमेंट्स हैं सब कंटेन कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। Part 3 is considered as universal set.